आइए शिष्यों, चलते हैं अब डी ब्लॉक पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की बार ये निश्चित प्रश्न आएगा। अब की बार ये सार्वभौमिक सत्य है कि ये प्रश्न आएगा। डी ब्लॉक थोड़ा कठिन भी है। अब चलिए डी ब्लॉक पर चलते हैं। पहले तो इसकी परिभाषा रटिए। जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन, विभेदी माने जो भेद के पार कई जाए, जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पिछले कोश के डी उपकोश में प्रवेश करते हैं उन्हें डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पिछले, जैसे बेटवा अब वही हम जौन पढ़ावत नहीं एक रिपीट करा सुबह दोपहर शाम जब वक्त मिले पढ़े, कभो टाइम टेबल न बनया, क्योंकि आप तो स्वयं विद्यार्थी हैं ही। विद्यार्थी वही है जो पढ़ने का टाइम टेबल ना बनाए, और हर विषयों को टाइम टेबल बनाइए। मुझे माता पिता के कर्तव्यों को क्या करना है, मुझे फसलों पर भी ध्यान देना है, मुझे हमारे यहाँ जो जानवर हैं गौ माता या कुछ भी जानवर हैं उन पर भी ध्यान देना है, मुझे थोड़ा बहुत जो मार्केटिंग वैल्यू है जो कुछ करना उस पर ध्यान देना है। इसका टाइम टेबल बनाया। समाज में कुछ किसी को सुख दुख पड़ जाए उसमें आपको शामिल रहना, इसका भी एक आपको समय बनाना है। इसके बाद जो समय जब भी मिले पढ़ने, कोई समय नहीं है यार। रात में जब आपके घर में सब सो रहे होते हैं तब आप बढ़िया जाग करके बढ़िया 11 बजे खोल दो किताब, अब 3, साढ़े 3, 4 तक पढ़ के इसके बाद 7, साढ़े 7 तक सो जाइए, ये भी अच्छा तरीका है। अब ये जो जितना पढ़ेगा उतनी कमाई करेगा, जितने आप पढ़ोगे उतनी आपकी अर्निंग और लर्निंग होगी, निश्चित है। इसके लिए सरस्वती माता साक्षात बता रही है कि आप पहले कर्म करो, कि कर्म करो ऐसे भाई की पड़े न फिर पछताना, कि कर्म करो ऐसे भाई की पड़े न फिर पछताना। एक दिना तो धर्मराज को होगा मुख दिखलाना, मेरे भाई कर्म करो, मेरे भाई कर्म करो, कि कर्म करो ऐसे भाई की पड़े न फिर पछताना। एक दिना तो धर्मराज को होगा मुख दिखलाना, प्यारे भाई कर्म करो। जितने आप कर्म करोगे, ये 2 पंक्तियां भी आपको इसलिए बोल दिया हूं कि सुनना जरूर। जितने आप कर्म करोगे उतने आगे बढ़ोगे, तपस्वी बनो। तपस्वी, एक अच्छा टीचर जो होता है वो तपस्वी रहता है, अपने आप को समय पर बिल्कुल जो है खरा उतरता है, उसी तरह आप तपस्वी बनो। चलते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्व देखिए कहां तक होते हैं, सुनिएगा। स्कैंडियम 21 लैके जिंक 30 तक जितना तत्व हैं, याद रखा ये 3D श्रेणी में होती, और ये चौथा आवर्त। आप भैया यही के पढ़ाई कहा है, चुटकी में पूरी डी ब्लॉक रटक कहा है, आज एक छान ले कहा है। स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक। फिर चले कहा है, याद रखा इट्रियम 39 से लेके कैडमियम 48 तक 4D श्रेणी। याद रखा कब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद 4D श्रेणी जगह है, और ये 5वें आवर्त में होंगे, 5वें आवर्त में होंगे। तुरंत अगर यहां से यहां तक कभी कोई पूछे तुरंत उत्तर दो, 5वां आवर्त, 5वें आवर्त में होंगे। फिर चलो चलते हैं, कैडमियम हो गया। अब याद रखना लैंथेनम 57 और
गौर करना, और हाइफिनियम 72 से लेके Hg 80 तक का जितना तत्व रही है। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे किस तरह मुझे पढ़ाया जा रहा है केमिस्ट्री में। मैं आपको चैलेंज भी करता हूं, किस तरह आपको कोई बताया कि नहीं कितना आप इतने तत्व इतने से इतने बीज में है। लैंथेनियम 57 और हाइफिनियम 72 से लेके Hg 80 तक के जितने तत्व हैं ये 5d श्रेणी में है, और छठवें आवर्त में, ये सभी छठवें आवर्त में रहेंगे। चाहे आप पीरियोडिक टेबल उठे तो देख लीजिए उसमें। फिर आप देखें एक्टिनियम 89 और एक्टिनियम 89 और यहां से लेकर नहीं, और रदरफोर्डियम 104, रदरफोर्डियम 104 से लेकर सियन जी सही है, सियन 112, ये तत्व जितने आएंगे ये 6d श्रेणी में होंगे, और ये जो है 7वें आवर्त में होंगे। और आप जानते ही हैं यार भाई कि 7 आवर्त तो होते हैं ना, आवर्त तो 7 होंगे, इन्हीं 7 में व्यवस्थित करना है। समय तो आपके पास 3 महीना है ना, इसी 3 महीने में कोर्स को खत्म भी करना है, और आप साक्षात उसके उदाहरण रहेंगे। बस आप मेरे साथ लगे रहना। मैंने बताया ना, तपस्वी जीवन जियो, अंतिम तक रहोगे तो आप प्रमाण दे दोगे, और ये प्रमाण है। देखिए ये इतने तत्व आपके जो है डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इसके बीच में कोई कहीं पूछे, आप तुरंत बताइए डी ब्लॉक के तत्व यही है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो संक्रमण तत्व जैसा व्यवहार करते हैं, ये चुंबक के प्रति व्यवहार करते हैं, ये उत्प्रेरक का भी गुण रखते हैं। जो लड़ाता है लेकिन लड़ाई में रहता नहीं, वही उत्प्रेरक है। ये सब चुंबकीय होते हैं, ये अपक्रिया के वेग को बढ़ा और घटा देते हैं, परंतु स्वयं कभी अपक्रिया शुरू नहीं कर सकते हैं। ये सभी डी ब्लॉक के तत्व हैं। आप जरूर रटिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का जब सब्जेक्ट आप खोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कर्म कर रहे हो या नहीं। निश्चित है आप इसको याद करिएगा। आप मेरे चैनल पे आइएगा, लोगों को भी जोड़िएगा, समय जरूर निकालें। चैनल बना है तो इसको आप लोगों को जोड़ें। मेरा दावा है कि अगर आप इसको सुनेंगे मात्र तो आपको केमिस्ट्री में कम से कम 80 नंबर 85 नंबर के आसपास मिलेगा। जहां रहे इसका नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें, छोटा छोटा आप देखते रहें, सवाल लगाते रहें, तब भी चैनल खोल दें और वाचिंग भी बढ़ता रहे, पढ़ते भी रहें। यदि मेरी बात आप नहीं मानोगे तो हम आप जानना, आपको कर्तव्य जानने। आप जहां रहें खुश रहें, आनंद रहें। जय जय श्री राम।